नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया के इस खास शो में आपका स्वागत है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं उतने ही दिलचस्प होते जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि तीनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से हिसाब मांग रही हैं। आप स्वागत है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं उतने ही दिलचस्प होते जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि तीनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से हिसाब मांग रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से 7 से 8 महीने के प्रेसिडेंट रूल का हिसाब मांग रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी से 49 दिन के कामकाज का हिसाब मांग रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 15 साल के शासन का हिसाब मांग रही है। कौन कैसा हिसाब दे रहा है, किसका हिसाब कैसा है, किसका बही खाता कैसा है, आज इन सवालों पर बात होगी। और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस से हमारे साथ 3 मेहमान हैं। सत्येंद्र जैन साहब जो कि बहुत ही सीनियर लीडर है आम आदमी पार्टी के, परवेश वर्मा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के यंगेस्ट सांसद हैं, साथ ही साथ सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, और मुकेश शर्मा जी जो कि जाना माना चेहरा है कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ दमखम से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। मेरा पहला सवाल परवेश जी आपसे, राष्ट्रपति शासन एक तरह से केंद्र सरकार का शासन होता है। आपसे पूछ रही है, कांग्रेस आपसे पूछ रही है कि 7.5 महीने में आपने क्या किया 7.5? देखिए, अभी आपने खुद ही कहा कि एक तरीके से होता है, मगर पूरा शासन हमारा नहीं होता। एक वो तरीके से होता है। अगर हमारे यूडी मिनिस्टर हैं तो उनका काम पूरे देश में अपना अर्बन डेवलपमेंट का काम करना है। वो पूरा समय अपना दिल्ली में नहीं दे सकते, मगर हमने उनको जाके बोला, हमने उनको जाकर कहा कि दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी को पास कर दीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करी, हमने दिल्ली में सारी अनऑथराइज कॉलोनी को पास किया। और मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव है इसलिए नहीं कह रहा, मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि आज के बाद, चुनाव के बाद दिल्ली में एक भी कॉलोनी में एक भी मकान नहीं तोड़ा जाएगा। हमने प्रधानमंत्री से बात करी, जो दिल्ली में ई रिक्शा चल रहे हैं उनके ऊपर जो हाई कोर्ट का बैन आ गया उसके ऊपर में आपको कानून को चेंज करना चाहिए। उन्होंने नया कानून लेके आए, आज दिल्ली में 50,000 ई रिक्शा अपने रिक्शा चला सकते हैं। हमने पानी की बात करी, मुनक नहर से अभी हरियाणा से पानी आएगा, दिल्ली में 80 MGD पानी आएगा। तो हमने तो, चाहे वो अपना शिक्षा की बात हो, चाहे वो अस्पताल की बात हो, चाहे ईस्ट कैंपस को हमने बनाने की बात हो, चाहे पानी की अनऑथराइज कॉलोनी की, गांव में विकास की, हम तो अपनी सरकार से जितने काम हो सकते उतने काम हमने 7 महीने में करवाने की कोशिश करी। मगर एक तरीके से हुए कितने परवेश, हुए कितने? मैंने वही तो बताया, ये काम हो चुके हैं। अनऑथराइज कॉलोनी दिल्ली में पास हुई, ई रिक्शा दिल्ली में पास हुए, हरियाणा से पानी 80 MGD पानी आएगा, ये सारे काम हुए। आएगा, आया नहीं है सर। अभी अपना 15 दिन के बाद आप देखेंगे, ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, 15 दिन के बाद में दिल्ली में 80 MGD पानी, जो पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं ले पाई, वो पानी दिल्ली में 80 MGD पानी 15 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। हरियाणा पानी छोड़ने को तैयार है, दिल्ली में हमारी अभी पानी की लाइन की कनेक्टिविटी पूरी नहीं हुई। जैसी कनेक्टिविटी पूरी होगी वैसी पानी आएगा, और दिल्ली में 80 MGD पानी कोई कम नहीं होता। मुकेश शर्मा जी, आप 7.5 महीने के दावे हैं ये पूरे, आप इत्तेफाक रखते हैं इन दावों से? देखिए, परवेश वर्मा जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, या कहूं मैं महरूम साहब सिंह वर्मा जी के साथ भी मैंने काम किया है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, 80 MGD पानी 15 दिन की बात इन्होंने कही है। आज हम मेरा ख्याल 23 तारीख में बैठे हैं, 7 और 7 14 दिन के बाद दिल्ली में 14वें दिन वोट डल जाएंगी, और 15वें दिन इनका वायदा वैसा ही पूरा होगा जैसे बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कहा था, पिछले विधानसभा चुनाव में कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद 30% बिजली के दाम सस्ते करेंगे। 30% बिजली के दाम सस्ते करने का वायदा इन्होंने किया। 7 महीने से देश में प्रधानमंत्री इनके हैं, बिजली मंत्री पीयूष गोयल इनके हैं, शासन इनका। जरा मुझे देखिए परवेश जी, मैं बीच में नहीं बोला था, थोड़ा
शिष्टाचार का मामला है। अगर आप शिष्टाचार की बात निभाएंगे तो बढ़िया है। दाम कम कर चुके पढ़े लिखे परिवार से थोड़ा शिष्टाचार सीख लो यार। दाम हमने आप जरा सच को सुनने की हिम्मत रखो ना। अभी जो दिल्ली का बजट आया था, केंद्र में प्रस्तुत हुआ था, सच को सुनने की हिम्मत रखो ना। 30% से ज्यादा दिल्ली में बिजली के दाम कम कर चुके हैं। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मेरा बिजली का बिल 30% कम नहीं हुआ है, क्योंकि आपका 400 यूनिट से ज्यादा आता है। देखिए दीपक जी, 400 यूनिट से ज्यादा आता है। अच्छा, जनता से पूछ लेते हैं, आपके 30% कम हुआ है क्या बिजली का बिल? सब नहीं बोल रहे हैं परवेश, देखो सब नहीं बोल रहे हैं। ये तो अपना ऑन रिकॉर्ड है, जिसके 400 यूनिट से कम आता है बिजली का बिल, जिसकी कंजप्शन 400 मैं 30% कम हुए। आपका ज्यादा आता है। देखिए परवेश जी के पास जाऊंगा। परवेश जी, मेरा जो अमीर लोग हैं उनके नहीं। परवेश जी, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। परवेश जी, पार्टी का आम आदमी। घर में परवेश जी, परवेश जी, मैं बीच में नहीं बोला था। मैं चाहूंगा आप बीच में ना बोले और सच को सुनने का मादा रखें। नहीं, मगर मेरा अनुरोध ये है कि आपने अपने घोषणा पत्र में ये नहीं कहा था हम 400 यूनिट तक करेंगे। बिल्कुल, आपने कहा था ब्लैंकेट 30% होगा। आपका घोषणा पत्र में लाया हुआ हूं, गाड़ी में मैं मंगा लेता हूं अभी। 30%, नंबर 1। मैं दूसरी बात पे भी अनुत्साहित नहीं पाऊंगा, मुझे 2 ही बात, तीसरी बात नहीं करनी है अभी, आगे डिबेट चलेगी अभी। मैं सिर्फ दिल्ली की जनता यहां बैठी है, मैं 2 चीज आपसे जानना चाहता हूं जनता से। क्या ये सच नहीं है जिस दिन हमने दिल्ली में सरकार छोड़ी उस दिन तक बिजली का बिल 2 महीने में एक बार आता था? सही है बात? जो लोग कहते हैं सही है, जो हाथ खड़े करें जो कहते हैं सही है, 2 महीने में एक बार। और अगर ये सही है तो क्या ये सही नहीं है जितना बिजली का बिल पहले 2 महीने में आता था उतना 1 महीने में आता है? सही है बात? अगर ये भी सही है तो बिजली के दाम 30% सस्ते नहीं हुए, बिजली के दाम 60% बिजली महंगी हुई है। सर 1 मिनट दीपक जी प्लीज। दूसरी बात, अरे तो भुगत तो लिया हमने, हार तो गए हम। अगर हमारे टाइम में बढ़े थे बिजली नहीं एक जन्म 2 बार थोड़ी मिलेगी। अरे एक जन्म की सिलाई 1 बार मिलती है। 1 मिनट, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। गीता में 1 मिनट नहीं दीपक जी प्लीज, मैं बिजली में 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट में आपने परवेश जी को बहुत टाइम दिया, आप भी रूलिंग पार्टी की यार मदद कर रहे हैं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, रूलिंग पार्टी अभी तो आम आदमी पार्टी है। नहीं, वो तो कहीं है ही नहीं, वो गिनती में ही नहीं है कहीं। अरे नंबर 1 पार्टी चल रही है। अब बताऊंगा ना, अब आपके चैनल बोल रहे हैं, हम नहीं बोलते। दूसरी बात मैं सत्येंद्र जैन साहब को कह रहा हूं इनकी पार्टी के बारे में। सब्सिडी जो 0 से 200 और 200 से 400 यूनिट तक पहले से पावर सेक्टर में 30% सब्सिडी हमारी सरकार दे रही थी, उसमें 0 से 200 और 200 से 400 यूनिट तक आपने केवल 20% पावर सेक्टर में सब्सिडी को केवल 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया और आपने हल्ला कर दिया, हमने बिजली के बिल आधे कर दिए। उसका नुकसान ये हुआ 3 महीने करने का कि जो 30% हम दे रहे थे वो सब्सिडी भी दिल्ली में खत्म हो गई। ये आपने नुकसान किया। दूसरी 1 मिनट, अगली बात मैं कहना चाहता हूं। 1 मिनट खत्म हो गया लास्ट 1 मिनट खत्म हो गया। सवाल बहुत गंभीर है मेरा। मैं श्री अरविंद केजरीवाल चूंकि मिस्टर ऑनेस्ट का नारा देते हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आगे डिबेट नहीं साहब, रिकॉर्ड में पावर सेक्टर की खत्म हो जाएगा। अच्छा, पावर सेक्टर खत्म। पावर सेक्टर में उसके बाद नहीं बोलूंगा मैं। जब बड़ा बिजली कंपनियों की बात करते थे लोग, मुझे जानने का अधिकार है बीजेपी और आप पार्टी से, क्या ये सत्य नहीं है, कि दिल्ली की 28 कॉलोनियों में आज लाखों कंज्यूमर्स के बिना बताए, बगैर कंज्यूमर्स को नोटिस भेजे, बगैर पूछे बिजली के लोड बढ़ा दिए गए हैं। 620 रुपए पर किलोवाट लोगों से वसूला गया है। क्या लोड बढ़े हैं, नहीं बढ़े हैं? 1000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों ने लोड बढ़ाकर कमाए हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जाते हुए ऑर्डर करके गए और बीजेपी ने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो आप और 250 करोड़ में क्या कर रहे थे? आपने सवाल क्यों नहीं पूछा? सच तो सुन लो, आप तो इनके साथी थे। सच तो सुन लो। आपने तो सरकार तो आपने बनवाई थी, सरकार तो आपने बनवाई बनी है। सुन लीजिए, सरकार तो आपने बनवाई सुन थी। लीजिए। आप उनके पार्टनर थे। अरे अब सुन तो लो। आप वो 49 दिन तो कुछ बोले नहीं। हम कब मना कर रहे हैं? हम नहीं थे। अगर वो चोरी कर रहे थे, अगर वो डाका डाल रहे थे, तो आप चुप बैठे थे। हमने तो सरकार बनवाई। ये तो सरकार बनाने के लिए बाद जब इस्तीफा देकर भाग गए, उसके बाद हाथ जोड़ते हुए कई बार मेरे पास विकासपुरी भी आए थे कि फिर बनवा दो। हमने कहा ऐसे धोखेबाजों की सरकार अब दोबारा हम नहीं बनवाएंगे। मगर अभी शीला दीक्षित जी ने कहा है, शीला दीक्षित ने क्या कहा, मुकेश शर्मा जी, मैं उस पर आऊंगा। दोबारा गठबंधन हो सकता है। शीला दीक्षित जी और को दिल्ली में ये गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं।
श्रीमती शीला दीक्षित जी सहित इस देश के हर नागरिक को अपनी राय रखने का अधिकार है। बहुत बढ़िया, बहुत कांग्रेस की बढ़िया। राय नहीं है। तो सीधे बोल दीजिए आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। कांग्रेस की सीधे बोल दीजिए आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। हम ऐसे धोखेबाजों को ना समर्थन देंगे ना समर्थन लेंगे। सत्येंद्र जी, आपने कुछ नहीं बोला है। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, जो इन्होंने आरोप लगाया है कि आपने बिजली के लोड बढ़ा दिए, लेकिन आपने अपने मैनिफेस्टो में कभी कहीं नहीं कहा था कि हम सिर्फ 400 यूनिट तक के लोगों के बिजली के बिल आधे करेंगे, बिजली के दाम आधे करेंगे। आपने कहा था बिजली के दाम आधे करेंगे, लेकिन आपने आधे किए 400 यूनिट तक। ऐसा क्यों? मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। आधे का मतलब होता है 10,000 का 5,000। शायद केजरीवाल जी उन्हीं से कोई नया फार्मूला लाए हूँ। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। 10,000 का मतलब। अरे मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ मुकेश जी, मैं भी सरकारी में पढ़ा हूँ। अब मुझे बोलने देंगे? हाँ बोलिए। ठीक है जी। सबसे पहले तो परवेज जी ने जो जितने भी वादे किए हैं, जैसे अरे एक मिनट प्लीज, जैसे पहले से इनकी आदत रही है, जो भी कुछ करेंगे वो इलेक्शन खत्म होने के बाद करेंगे। अभी इनकी आज पूरे 8 महीने इनकी सरकार को बने हो चुके हैं केंद्र के अंदर, और अगर ये कहते हैं हमारी सरकार नहीं है जी, एलजी साहब की सरकार है, तो ये इनॉग्रेशन करने तो बढ़ जाते थे। कोई स्कूल का इनॉग्रेशन कर रहा है, कोई हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन कर रहा है, रोज अखबार में यही देखते थे जी। इनॉग्रेशन कर रहे हैं। अरे सर जी, तो अच्छी बात है, इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो आपकी सरकार थी तभी तो कर रहे थे। अरे इनॉग्रेशन कर रहे हैं ना सर, बीच में काम हो रहे हैं, इसका मतलब इनॉग्रेशन हो रहे हैं। नहीं, इनॉग्रेशन होते हैं ना, काम नहीं होते, ये कह रहे हैं जैन साहब, यही कह रहे हैं ना जैन साहब। परवेज जी, परवेज जी, मैं बीच में नहीं बोला आपके, क्योंकि आप कहते हैं बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा। नहीं, मगर आप अपना गलत नहीं बोलिए ना, ठीक बोले। सर जी, मैं गलत बोल दूंगा तो फिर तो आप उठ के चले जाएंगे। गलत नहीं बोल रहा बिल्कुल नहीं, आप अपना, अब मैं सही बोल रहा हूँ, बीच में वो बोलिए सर, बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा। और जितने भी वादे इनके होंगे, जैसे लोगों के 15 लाख रुपए अकाउंट में आ चुके होंगे, 100 दिन में आने वाले दिन, तो ये कहते थे कहाँ जाने वाले थे, उसी तरह के वादे हैं कि 15 दिन में सब कुछ कर देंगे, 15 दिन के बाद करेंगे, अभी 15 से पहले नहीं करेंगे। 8 महीने निकाल दिए। मैं पूछ रहा था, अनंतराज कॉलोनी के नक्शे कब पास होते हैं? अगर इन्होंने रेगुलाइज कर दिए, कौन सा नक्शा पास होता है, किसको लोन मिलता है, किसी को लोन मिलता है तो बता देना जी, क्या किसी को नक्शा पास होता है तो बता देना जी, मिलता है तो। और अगले पूछ लीजिए मिला क्या किसी को लोन? प्रवेश वर्मा से जवाब लेंगे जी। ठीक है जी। दूसरी बात, ये दोनों ना नोरा कुश्ती लड़ते रहते हैं। जिस दिन वोटिंग हुई थी 14 फरवरी को, ये मुकेश शर्मा जी बैठे हुए पर्ची दे रहे थे हर्षवर्धन जी को बार बार, और अभी भी देख लेते, आपके टीवी स्टार्ट होने से पहले दोनों बातें करने बड़े प्यार से कर रहे थे। टीवी स्टार्ट होते लड़ते ही रहेंगे सारे टाइम, पूरे टाइम पे लड़ाई के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये नोरा कुश्ती चलती रहेगी इनकी, और पर्चियां दे रहे थे सर उनको। अरे मिलके सर जी, नमस्ते करी। अरे सर अभी बताता हूँ, पर्चियां विधानसभा के अंदर दे रहे थे, अंदर नारे लगाते हैं हम 40 हैं, हम 40 हैं, हम 40 हैं। अरे 32 बीजेपी के, 8 कांग्रेस के, 40 हमने कहा अली बाबा के 40 हो गया, कहते नहीं अंबानी बाबा के 40 हैं। आपको बता दूं, सुनो, अरे पूरा सुनना के तो पारिवारिक संबंध है, लेकिन एक मिनट आप अपनी सुन लो। आपके श्री अरविंद केजरीवाल को तो मैं जानता भी नहीं था, मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े थे, सरकार बनवा दो, मुकेश जी मुझे बख्श दो। वो किस लिए हाथ जोड़ रहे थे? आप लोग भी बात कर रहे थे। थोड़ी देर में आप कहते हैं ना, मैं नहीं मिला था, मैंने जिंदगी में पहली बार आज हाथ मिलाया उनसे। अच्छा सुन लीजिए, बिजली का बताया, झूठा कोई नहीं है, कोई बात नहीं, झूठ सबकी बात, झूठ बोलने में PhD कर रखी है। सर जी बेटर मैं आपसे बात करूँ, इनसे बात नहीं कर सकता मैं, मुझसे बात, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, इनसे बात नहीं करूंगा। झूठ बोलने एंकर आप हैं, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इनके थ्रू डायरेक्ट नहीं करेंगे। मुकेश भाई, बिजली के बारे में बता देता हूँ, ये कंपनियां बिजली कंपनी की दलाली कर रही, दोनों की दोनों। दलाल आप हो सर जी, लोड आपने बढ़ाए हैं, 1,00,000 करोड़ रुपए आपने खाए हैं। जो 20 साल की कॉफी है वो बिजली लोड का पैसा है, मेरा आरोप है। अच्छा कांग्रेस ने मिलकर किया दोनों का, जो बिजली के लोड बढ़ाने का पैसा है, बता देते हैं। जो खाने की थाली 20,000 में बिक रही है, कॉफी बिक रही है, वो बिजली कंपनियों का पैसा वाइट कर रहे हो आप। नहीं तो वेबसाइट पर नाम डालिए आप, सबके डरे हुए हैं। अभी दिखा देता हूँ इस मोबाइल के अंदर, अभी सबके नाम आप झूठ बोलते हैं। सर जी पहले बता देते हैं, रिलायंस एनर्जी एक कंपनी का नाम है, और इसका नाम आता है, देखना दोनों को कितना पिन लगेगा। उसके मालिक है अनिल अंबानी जी, उन्होंने अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट मध्य प्रदेश शासन के अंदर लगाया है। उस प्लांट से जो दिल्ली को बिजली मिलती है, आज भी जो बिजली दी जाती है 70 पैसे यूनिट है, 70 पैसे यूनिट आती है। कोई बताएगा नहीं कि 70 पैसे यूनिट आता है। और भागड़ा नगर डैम से बिजली आती है, उसका रेट है 22 पैसे यूनिट। सत्येंद्र जी खत्म कर ले। आप पार्टी सुन लीजिए, आप पार्टी का मेन बिजनेस है ब्लैकमेल करो, आरोप लगाओ, ब्लैकमेल करो, फिर बैक डोर से पैसे लेकर दोबारा आरोप लगाना बंद कर दो। जैसे कुछ RTI लगाने वाले लोग सिर्फ RTI इसलिए लगाते हैं माल लेने के लिए, ये वही लोग हैं। इन्होंने रिलायंस के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद रिलायंस के खिलाफ मुंह पे टेप लग गई। बिजली के लोड बढ़ाने के मामले में रिलायंस का नाम लेते बोलने नहीं देंगे मेरे को, रिलायंस का नाम लिया बोलने नहीं देंगे, चुप ही नहीं होंगे।
मैं बता रहा हूँ पूरी बात शर्मा जी जवाब तो नहीं, कैंसिल करके कितना हो रहा है। सर जी सुनिए, रिलायंस एनर्जी है, ये आम आदमी है, ये टोपी लगाते हैं टीवी चैनल पे, वैसे होटलों में लगाते हैं, होटलों में आप टोपी। अच्छा मुकेश जी जवाब तो दे लीजिए, जवाब तो दे लीजिए। अच्छा ये रिलायंस एनर्जी किसी गरीब आदमी को टिकट दिया है मैंने दिल्ली में, जिसके ऑनर का नाम, गरीब आदमी को टिकट मिला है दिल्ली में। अच्छा मुकेश जी जवाब तो दे लीजिए जी। रिलायंस एनर्जी कंपनी जिसका ऑनर है अनिल अंबानी जी, उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के अंदर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट लगाया है, जिसको स्टार्ट हुए पिछले 1.5-2 साल पहले स्टार्ट हुआ है। 4000 मेगावाट का प्लांट है, जिसके अंदर बिजली का जो 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट है उसका रेट है ₹1.19 और आज का रेट है 70 पैसे यूनिट। और ये लोग बताते ही नहीं है कि बिजली कंपनियां लूट मचा रखी है। तो तुम तुम्हें छोड़ रखा बताने के लिए ऑडिट का हमने ऑर्डर दिया है, सभी कंपनियों के रेट आधे से भी कम किए जाएंगे। और जो ये बिजली कंपनियां जो बिजली खरीद रही है ही नहीं है कि बिजली कंपनियां लूट मचा रखी है। तो और जो ऑडिट का हमने ऑर्डर दिया है, सभी कंपनियों के रेट आधे से भी कम किए जाएंगे। और जो ये बिजली कंपनियां जो बिजली खरीद रही हैं इनका रेट ₹1, ₹1.5, ₹2, ₹2.5 है। और ये कुछ बिजली दिखाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ₹12 में भी खरीदती हैं। दीपक जी सर जी आप बीच में आप पार्टी का मतलब है पहले आरोप लगाओ, फिर अंडर द टेबल डील कर लो कॉफी और खाने के नाम पर, मत आदान प्रदान कर लो, फिर चुप हो जाओ। मैं एक बात कह रहा हूँ अपनी। अच्छा उनको खत्म तो कर ले दो आप, प्लीज खत्म कर ले। रिलायंस का नाम आगे बोलने देंगे वो खुद आपको बता रहे खत्म तो कर लेने दो। टोटल झूठ पर आधारित है। अब तो 15 दिन के आप रिलायंस को डिफेंड कर रहे हो सर, मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ। मैं रिलायंस को डिफेंड नहीं कर रहा, रिलायंस से माल लेते हो आप लोग, आप तो डिफेंड करने लगे हो। हमें रिलायंस से क्या लेना यार। तो बोलने दो ना मेरे शर्मा का रिकॉर्ड उत्तम नगर वाले जानते हैं, मैंने तो रिलायंस के खिलाफ भीख मांगी हुई है। अरे पर मुकेश शर्मा जी बोलने तो दो, उत्तम नगर नहीं होता है पिछली बार, बात करते हो। उत्तम नगर नहीं हरा दिया था पिछली बार आपको, 4 बार उत्तम नगर ने जीता है, एक बार हराया भी है पिछली बार उत्तम नगर ही भेजेगा, तो एक बार हराया भी है पिछली बार। देखिए बिजली कंपनियां जो हैं इनको प्राइवेटाइज जब किया गया था, इन्होंने गारंटी दी हुई है कि 14% प्रॉफिट देंगे। वो अपने खर्चे 4 गुने दिखाते हैं, झूठे बिल बनाते हैं, उसका ऑडिट कराने के लिए ऑर्डर दिया है। हमने ऑडिट करने के ऑर्डर दिए हैं। अच्छा और ऑडिट किया जाएगा और रेट दिल्ली में आधे से कम होगा। मैंने आपकी सब बात मानी, मैंने आपके सब आर्ग्यूमेंट माने, मैंने माना कि बिजली कंपनियां चोरी करती हैं। आप 49 दिन थे, आप उनको हटा के किसी दूसरे को ले आते। सर जी हमने ऑडिट के ऑर्डर दे दिए थे, ऑडिट जैसे ही होगा आधे से कम हो जाएगा। करते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, आपने क्यों नहीं किया इसका मतलब? आप 8 महीने हो गए, गलत लग रहा है, क्या किया है? परवेश वर्मा को ठीक लग रहा है, उन्होंने कैंसिल नहीं किया 8 महीने से। पैसे ले लिए, कॉन्फ्रेंस आपने की, पैसे खा लिए। सुनो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे मीडिया का दुरुपयोग किया उनको डराने के लिए, डराकर डील हो गई। ये तो एक IRS कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सब सिस्टम है इनके पास। तो ये एक देश में नया तरीका करेक्शन का निकाला है इन्होंने। आप पढ़े लिखे लोग तो गलत है ना, अनपढ़ गंवार है वही चलाएंगे देश को, शोर मचाएंगे, देश चलाएंगे। बिजली के लोड का पैसा इनको कमीशन में मिल रहा है। अच्छा बहस को आगे बढ़ाते हैं, बहस को आगे बढ़ाते हैं। मुकेश शर्मा जी अब तो आपके पीछे एक पुलिस वाली आ गई है, किरण बेदी। इसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं इनके पीछे भी आई है, इनकी पुरानी सहयोगी है। मुझे जवाब देने का अधिकार है। हाँ जवाब दीजिए ना, फिर मैं मुझे जवाब देने का अधिकार है। पूरा मौका दीजिए 15-20 मिनट का, उसके बाद दूसरों को ना टोके। अरे आप भी बीच में ना बोलना सर, ऐसा है। हाँ संक्षेप में मुकेश जी। श्रीमती किरण बेदी जी, बीजेपी का एक कहना है, दिल्ली के लोग कुछ कहते हैं कि वो बहुत सख्त IPS ऑफिसर हैं। ठीक है, मैंने मान लिया है इसलिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव में झूठ बोलकर वोट लिया था, चूंकि इनकी झूठ पकड़ी गई है, दिल्ली की जनता की नजर में बीजेपी अपराधी है, तो मुझे खुशी है कि सख्त IPS अफसर ने अपराधियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। पूरी अपराधी आत्मसमर्पण कर गए, किरण बेदी शरणम गच्छामी हो गए हैं। ये इनका रिकॉर्ड है बीजेपी का। अगली बात पे आ रहा हूं, एक IPS अधिकारी की दिल्ली की जनता के बारे में क्या सोच हो सकती है, उसका एक छोटा सा नमूना मैं दूंगा। और अगर परवेश वर्मा जी कहेंगे कि ट्विटर अकाउंट जाली है, बोगस है, तो मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से चाहूंगा, आपको कॉपी दे रहा हूं, कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, मुझे केस में रजिस्टर करके बंद किया जाए। और अगर ये सही है, जेल में डाला जाए। अगर ये गलत है तो, अगर ये ट्वीट सही है तो श्रीमती किरण बेदी को बिना शर्त दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मैं ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं सबको, दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को। श्रीमती किरण बेदी ने राजनीति में कदम रखते ही 15 जनवरी को सुबह 9:22 पर एक ट्वीट किया है। ये ट्विटर की राजनीति हो रही है इस देश में आजकल, जो बड़े किरण बेदी और केजरीवाल जी बड़े ट्वीट करते हैं।
15 जनवरी सुबह 9:22 पे ट्वीट हुआ है किरण बेदी जी का, मैं दिखा रहा हूं। अगर ये जाली है तो मेरे खिलाफ केस दर्ज हो, और अगर ये असली है तो श्रीमती किरण बेदी माफी मांगे। मैं पढ़ रहा हूं, किरण बेदी जी ने ट्वीट किया, भाजपा दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएगी। स्वागत है, हम भी कहते थे बनाएंगे, पर आपने बनाई नहीं। अरे आने तो दो, बनाई नहीं आपने। अरे यार, जैसे वो बनाना चाहती हैं वैसे हम बनाएंगे भी नहीं। जैसे वो बनाना चाहती पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए, आगे तो सुन लीजिए। हाँ, सुन लेता हूँ। भाजपा दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएगी। दिल्ली में ढेरों झुग्गियां हैं, दिल्ली में ढेरों झुग्गियां हैं जो दिल्ली को गंदा करती हैं। ये किरण बेदी जी ट्वीट कर रही है, मैं नहीं कर रहा। झुग्गियों को गंदा करती हैं, झुग्गियों को तुड़वाकर दिल्ली को साफ करेंगे। ये किरण बेदी ने ट्वीट किया है। उसके आगे वो कहती है, दिल्ली में कुछ अनाधिकृत कॉलोनियां हैं जहां लोगों ने गैर कानूनी रूप से मकान बना रखे हैं। ये सब तुड़वाकर दिल्ली में कोई गैर कानूनी इमारत या कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। मैं अपने इरादों की पक्की हूं और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाकर रहूंगी। किरण बेदी। मैं किरण बेदी जी को कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं इंडिया न्यूज के माध्यम से, अपने वो इस ट्वीट को वापस लें, दिल्ली के लोगों से माफी मांगे। वरना मुकेश शर्मा ये कहना चाहता है, हम दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 50 लाख लोगों के वकील कल भी थे, आज भी हैं, रहेंगे। किसी मकान को अगर हाथ लगाया गया तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। हम दिल्ली के किसी कॉलोनी को टूटने देंगे। ये मेरा ट्वीट नहीं है, किरण बेदी जी का ट्वीट है। परवेश, वो माफी मांगे दिल्ली से। परवेश, ये उनका इरादा है दिल्ली के बारे में। जवाब तो लीजिए आप। मुकेश जी मान लें सर, मैं ये ट्वीट जाली है, बता दो। नहीं, मेरे को मालूम नहीं जाली है, शुक्र है, मगर मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूं। अगर ये मैं आपके कागज को ठीक भी मान लूं तो मैं वही जवाब दे रहा हूं कि उन्होंने पहले कहा कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, राजधानी बनाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जहां पर झुग्गियां हैं उनको तुड़वाकर साफ करेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जहां पर झुग्गियां हैं वहां पर उनको फ्लैट देंगे बना के। तो जहां पर झुग्गियां हैं तो झुग्गियां कोई देखने में अच्छी लगती नहीं दिल्ली में, तो जहां झुग्गियां हैं वहां पर अगर हटा के हम उनको फ्लैट देंगे बना के तो दिल्ली में अच्छा एक अपना सुंदर दृश्य बनेगा। तीसरा अनधिकृत कॉलोनी में बहुत चिंता हो रही है मुकेश जी को। 15 साल आपने दिल्ली पर राज किया, एक भी कॉलोनी 15 साल में आपने पास तोड़ने वाला जवाब दो। मैं जवाब दे रहा हूं ना, तोड़ने वाला तो लीजिए, दिखाइए, मुझे दिखाइए। लिखा हुआ है ये देखिए, इसमें क्या लिखा है, मकान तोड़वाकर। सर मैं जवाब दे रहा हूं, अनऑथराइज कॉलोनी में कोई भी गैर कानूनी इमारत या कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। तो जब हमने उनको कानूनी अमली जामा पहना दिया, हमने कहा इससे बड़ा सफेद झूठ इस सदी का हो नहीं सकता। कम से कम परवेश वर्मा जी से उम्मीद नहीं थी। जब सुन लीजिए, अच्छा मुझे बोलने नहीं देंगे, सुन लीजिए। अरे बोले परवेश वर्मा जी को चुनौती दे रहा हूं। दिल्ली की 28 कॉलोनी में हर लेंटर का रेट नगर निगम का फिक्स है। एक स्लैब डालनी है तो 50,000 रुपए देने हैं, दूसरी में 2 लाख रुपए देने हैं। दिल्ली के लोग एमसीडी की रिश्वतखोरी से दुखी है। एक भी मकान, रसोई की मरम्मत भी बगैर पैसे दिए नहीं हो रही। अच्छा, बीजेपी के निगम पार्षद, बीजेपी और आप पार्टी के निगम पार्षद कब से चल रही है? रोज 100 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है बिल्डिंग डिपार्टमेंट से। हाँ भाई, कोई मकान बनता है मगर वैसे दिए, कोई मकान। अच्छा ये बताओ, कांग्रेस के जमाने में रिश्वतखोरी थी क्या? कोई मकान बनता है मगर पैसे दिए, कोई मकान बनता है मगर पैसे दिए, कोई मकान बनता है। 15 साल में दिल्ली में कितनी रिश्वतखोरी थी? अरे नगर निगम की बात हो रही है। शीला दीक्षित की सरकार में कितनी रिश्वतखोरी थी? लीजिए दीपक जी, शीला दीक्षित की सरकार में फिर कह रहा हूँ आपको, कॉमनवेल्थ घोटाला, कलमाड़ी घोटाला, आप सुनिए ना, क्या क्या घोटाले करे आपने, क्या क्या घोटाले करे? घोटाला, अनऑथराइज कॉलोनी घोटाला, 100 इन्होंने ऐसी कॉलोनी पास कर दी जो कॉलोनी का सत्येन जी, एक मिनट, मिस्टर परवेश वर्मा। अरे एंकर में हो आपने, मुकेश शर्मा जी, एक मिनट, एंकर में हो आपने। दीपक जी सुन लीजिए, एक बार अपना जवाब अगर दिल्ली के इसका जवाब, अगर दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी के मकान को आप तुड़वाएंगे और मैं बचाऊंगा, उसकी एवज में आप स्कैंडल कहते हो। मुकेश शर्मा अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए फांसी खाने को तैयार है, मकान नहीं टूटने देगा। कैसा मकान तोड़ेगा? अगर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? आपकी जब दिल्ली में सरकार थी उस वक्त मकान तुड़वाया आपने। देखिए, अगर ऐसी फांसी खाई होती तो पता नहीं कितनी हजारों फांसी खा चुके होते। मैं अरे क्या बोल रहा हूँ, हम जो कहते हैं करते हैं। हमने कहा सत्येन जैन जी को भी मौका दीजिए। सत्येन जैन जी,
किरण बेदी के इस ट्वीट पे आप क्या कहेंगे? देखिएगा, ट्वीट तो लगता है ठीक होगा, परंतु उन्होंने ना डायरेक्ट किया होगा बीजेपी वर्कर्स के लिए, जनता के लिए नहीं किया होगा। एक्चुअली इनकी बातें अलग होती है, जनता के लिए अलग होती है, इंटरनल अलग होती है। इंटरनली इनका बिल्कुल ठीक है, अब जनता तक लीक हो गई है तो बात गलत है, वो गलती से कर बैठी है, कोई बात नहीं। और दूसरी बात, अगर किरण बेदी जी ने कहा कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में गैर कानूनी इमारत नहीं, मकान तोड़ देंगे। भाई साहब बात तो सुनिए, अरे सारी कॉलोनियां पास कर दी, अब उसमें गैर कानूनी बनेगी कैसे? सर जी मेरी बात तो बनेगी, अब तो नक्शा पास होगा, मेरी बात तो नक्शा पास होगा। अरे भाई सुन लो, मेरी बात तो बीजेपी के और आप पार्टी के निगम पार्षदों को हर लेंटर की रिश्वत देनी पड़ती है। मोहन गांव बिंदा बुड्ढा के पूछो, परवेश कांग्रेस के पार्षदों को भी देनी पड़ती है, कांग्रेस के पार्षदों को भी। सत्येंद्र जी सबूत दिखाइए। अच्छा एक मिनट, सबूत दिखाइए, कोई अपना पैसा देता है। देखिएगा, पहली बात ऐसी है जी, पिछले 7.5 साल से लोगों से पूछो, पिछले 7.5 साल से बीजेपी एमसीडी के अंदर काबिज है। 272 काउंसलर हैं, जिसमें से शायद इन दोनों के ही हैं, 272 के 272 हैं दोनों पार्टियों के। बिल्कुल सच कह रहे हैं मुकेश जी कि लेंटर में पैसे 50,000 नहीं, एक लेंटर के 2 लाख रुपए लिए जाते हैं, 10-12 लाख रुपए और सबको मिलते हैं, काउंसलर को मिलते हैं। आप पार्टी का निगम पार्षद शामिल है बिंदापुर का, हो सकता है आपका जानकार होगा। सभी 272 इन्हीं के हैं, और सारे के सारे पैसे लेते हैं और कहते हैं आप किसी को ट्राई करना हो अपने घर के आगे 50 ईंटें डलवा लीजिएगा, शाम तक एमसीडी के सारे डिपार्टमेंट वाले पैसे मांगने आ जाएंगे। और बीजेपी वाले कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे जी। अभी हमने कहते बड़े लेवल पे किया, छोटे लेवल का खत्म करने में अगले 25 साल लगेंगे, 25 साल तक सरकार बनाने दीजिएगा। एमसीडी का खत्म नहीं कर सकते कभी भी, वो कहते वो तो हमारी दुकान चलती हुई दुकान थोड़ा बंद करेंगे, जो दुकान अभी खोलेंगे दिल्ली में सरकार बनाएंगे उसमें भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। एमसीडी में रोज पैसे खाएंगे और बीजेपी को चंदा जाता है उससे। बिल्डिंग डिपार्टमेंट से करप्ट डिपार्टमेंट दुनिया में नहीं है। मेरा सवाल मुकेश शर्मा जी से है। बोलिए। मुकेश शर्मा जी, 65 साल से कांग्रेस सरकार चला रही है, और क्या उसने एमसीडी में करप्शन नहीं किया? उसने पैसे नहीं खाए? क्या आज झुकी झोपड़ी तोड़ करके बिना तोड़े या बीजेपी वाले उसमें फ्लैट बना के दे रहे हैं, और जो स्लम कॉलोनी को फ्लैट में तब्दील कर रहे हैं, क्या बुराई की बात है? आपने क्या किया? आपने क्यों नहीं बनाए? क्यों इतनी जलन है आपको? अरे क्यों गुस्सा आ रहा है? माय डियर, ऐसा है, संघ के लोगों को गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप, मैं जानता हूँ संघ परिवार से संबंधित गुस्सा बताइए। अरे आम जनता है भाई, जो इनकी ताली बजाए, आप सुनिए, अब आप सुनिए मेरी बात। अरे सुन तो लो, बजाए वो संघ का नहीं है। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, सवाल पूछे वो संघ का हो जाता है। आपका जवाब दे रहा हूँ, का हर व्यक्ति संघ का जवाब दे रहा हूँ। इस देश का हर व्यक्ति संघ का व्यक्ति है। आपका जवाब दे रहा हूँ। यहाँ बैठे सभी व्यक्ति संघ के व्यक्ति। जवाब दे रहा हूँ। अगर वो आपके खिलाफ में सवाल उठाते हैं, जवाब दे रहा हूँ, वो संघ के व्यक्ति हो गए। आपका जवाब दे रहा हूँ मैं। मेरा जवाब, आपका जवाब साहब ये है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, दीपक चौरसिया जी, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, मादीपुर, जहांगीरपुरी, तिकड़ीपुर, दक्षिणपुरी, हमने दिल्ली में 44 पुनर्वास कॉलोनियों को बसाया इंदिरा जी के समय में। हमने राजीव रतन आवास योजना में, 2 मिनट रुक जाना, इंदिरा जी देश की नेता थी माई डियर, गलती में मत रहना। हमने राजीव 15 साल में बताओ क्या बताया? 15 साल में आ रहा हूँ ना, बताइए। हमने राजीव रतन आवास योजना में बमाना में, बापडोला में, भोगा में हमने 83,000 मकान बनाकर तैयार किए ईडब्ल्यूएस के गरीब लोगों को। फ्लैट नहीं मिला किसी को भी। तो बने तो है, ये तो मान लो। सस्तो मान ले माय डियर, सस्तो मान ले। खुशफुसा के क्यों बोल रहे हो उनको आप? खुशफुसा के क्यों बोल रहे हो? जनता के सवालों का जवाब दो मुकेश भाई। देखिए, जनता के सवालों का जवाब दो। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप। हमने दिल्ली में सर दिल्ली में 12 लाख सर मेरा सवाल परवेश वर्मा जी से है। 25 के प्लॉट दिए सर, और हम दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान अब भी देने की सर मुकेश सर, मेरा सवाल परवेश वर्मा जी से है। सर अभी बात चल रही थी किरण बेदी जी की, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ टाइम पहले कहा था कि आंदोलन करने वाले सरकार नहीं चला सकते। सर आप बात कर रहे हैं 65 सालों की, जो बीत गई सो बात गई। मुझे ये बताइए, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, किरण बेदी जी रामलीला मैदान में क्या पॉपकॉर्न बेचने गई थी? ओए क्या बात है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, रामलीला मैदान में तो मैं भी गया था, रामलीला मैदान में आप भी गए थे। रामलीला मैदान में देश के हजारों लोग गए थे। केजरीवाल भी गया था। तो मैं वहां पर जंतर मंतर पर भी गया था, मगर जब तक वो देश के लिए आंदोलन था, जब तक वो करप्शन के खिलाफ आंदोलन था, तब तक हमने उनका साथ दिया था। मगर नहीं करता सरकार बनाने के बाद आंदोलन अपने लिए कोई नहीं करता, अपने लिए किसी ने नहीं किया आंदोलन।
जब वो देश के लिए आंदोलन था, हम भी उस आंदोलन में गए थे, हमारे जैसे हजारों लोग गए थे, मगर जब उसमें उनका स्वार्थ दिखाई दिया, जब उन्होंने आंदोलन की एवज में, अन्ना जी के एवज में, उनके पीठ के पीछे में उन्होंने सरकार एक अपनी पार्टी का गठन किया, तब हम उनसे दूर हुए। उस आंदोलन में थे, जो भी देश के लिए आंदोलन होगा, जो भी करप्शन के लिए आंदोलन होगा, चाहे वो निर्भया कांड था, चाहे वो और जितने भी ऐसी जो देश के लिए बातें थी, उसमें मैं भी जाऊंगा। सवाल पार्टी का नहीं है, कोई भी ऐसे आंदोलन होगा मैं आज भी जाऊंगा। मगर अगर कोई पार्टी बना लेगा, अगर कोई देशवासियों को, वो सारे देश के भोले भाले आदमियों को आंदोलन के नाम पर पार्टी बना के धोखा देगा, वो गलत बात है। सत्येंद्र जैन जी, आंदोलन करने वाले सरकार नहीं चला सकते, ये प्रधानमंत्री ने कहा था। बड़ी सही बात बोली इसकी। जो प्रश्न उठा, एक मिनट, बेदी जी ने पार्टी तो किरण बेदी जी ने भी ज्वाइन करी है ना, बताइए। आप कह रहे हैं उन्होंने धरना दिया, उसके बाद पार्टी तो ज्वाइन करी ना किरण बेदी जी ने कि नहीं करी है, बताइए। हम यही तो बात करें, धरना दे रही थी तब आप उनके लिए एंटी थे कि वो धरना दे रही है, और उन्होंने पार्टी में ज्वाइन कर ली। उन्होंने अपनी केजरीवाल ने अपनी पार्टी बना ली और किरण बेदी ने दूसरी पार्टी ज्वाइन करा, उसके बाद पार्टी तो ज्वाइन करी ना किरण बेदी जी ने कि नहीं करी है, बताइए। हम यही तो बात करें, धरना दे रही थी तब आप उनके लिए एंटी थे कि वो धरना दे रही है, और उन्होंने पार्टी में ज्वाइन कर ली। उन्होंने अपनी केजरीवाल ने अपनी पार्टी बना ली और किरण बेदी ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो बात तो एक ही है ना, धरना तो उन्होंने भी दिया और उन्होंने भी दिया, बात तो एक ही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब आप किसी दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, जब आप अपना किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली की जनता ने आपको काम दिया कि आप उनकी सेवा करें, ना कि 26 जनवरी पे आप वहां पे सड़क के ऊपर में लेट जाएं, चाहे वहां पे जितना मर्जी जो भी तापमान हो, मगर वहां पर मीडिया बुला लें। उनके जाने से पहले मीडिया पहुंच जाती है, फिर वो वहां पर लेट जाते हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं कर पाते, डिलीवरी नहीं कर पाते। मुख्यमंत्री का काम होता है डिलीवरी करना, काम करना, ना कि धरना देना। वो धरना, जब वो आंदोलन करते थे, वो धरना नहीं था, वो आंदोलन था, वो करप्शन के खिलाफ आंदोलन था। वो ये नारा देते थे, जन लोकपाल। आज कहां है जन लोकपाल? मैं आप पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं भी विधायक था, मुकेश जी तो गैलरी में बैठते थे, चुनाव हार गए थे, मेरे भाई हैं। मैं विधायक था जब ये दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे। कौन सी ऐसी बात थी कि 49 दिनों के बाद में इनको सरकार को छोड़कर जाना पड़ा? मैं वो केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये नहीं, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा जन लोकपाल पास नहीं हो रहा, हमें कोई पार्टी समर्थन नहीं कर रही। ये जन लोकपाल बिल्कुल लेकर नहीं आए थे। जो संवैधानिक प्रोसेस होता है, जो एलजी के थ्रू आता है, वहां पर कोई ड्राफ्ट बनता है, वहां पर विधायकों को ड्राफ्ट मिलता है, ये कोई ड्राफ्ट नहीं लेके आए। ये सीधा उस दिन सुबह सुबह केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी आते हैं और वो कहते हैं मैं ये जन लोकपाल बिल पास कर रहा हूं, कोई भी समर्थन नहीं कर रहा, मैं सरकार से इस्तीफा दे रहा हूं। भाई अगर आपको लाना था, आप उसको संवैधानिक जो आपकी प्रक्रिया थी उससे लेके आते। हमने क्या आपने जन लोकपाल बिल को पढ़ा? बीजेपी ने जैसा ही नहीं किया, आपको सरकार छोड़ दिया। वहाँ पे बीजेपी ने उन्होंने अपने वहाँ पर रखा है, सदन के अंदर उन्होंने अपना मत रखा है संविधान के लिए पूरा की सिग्नेचर ये पास किया जाए लोकपाल बिल, लेकिन वहाँ पे बीजेपी ने उसको पीछे हटी थी, उसके बाद अगेंस्ट बोली थी, बिल्कुल बीजेपी अगेंस्ट बोली थी, नहीं बनाया, बिल्कुल ड्राफ्ट हमने खुद सदन में ड्राफ्ट बनाए खुद। आपके पास जैन एलजी साहब के कोई साइन नहीं थे, एलजी साहब की मंजूरी नहीं थी। दिल्ली में कोई भी बिल बिना एलजी के साहब के नहीं आ सकता। परवेज जी, सत्येंद्र जैन साहब, पॉइंट जो परवेज ने उठाया है काफी वैलिड है। आप एलजी साहब के बिना परमिशन के जानबूझकर उसको हाउस में ले गए थे सरकार गिराने के लिए, क्योंकि केजरीवाल साहब मन बना चुके थे कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं। पहले तो मैं इनको सलाह देना चाहूंगा, सर ये मत कहिए बार बार कि मैं भी धरना दूंगा, कहीं आपको धरने वाला क्या कि बाहर ना निकाल दें, आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, मोदी जी जब धरने पे बैठे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, वो क्या कर रहे थे जी? हाँ, वो एयर कंडीशन था, बात अलग थी। अरविंद जी सड़क पे लेटे थे, वो कहते वो एयर कंडीशन नहीं था इसलिए अनार्किस्ट हो गए। और मोदी जी जब बैठे थे वो बड़ा, क्योंकि ऐसा सेटल्ड था सब कुछ, मीडिया सब कुछ पहले बैठा हुआ था, वो बड़ा अच्छा काम था। वो खुद धरना नहीं दिया था सर जी, चलो बात है, धरना नहीं दिया, अपने फैक्ट चेक कर लेना। मोदी जी ने किसी भी काम को झुकी हो गया। 25 नवंबर रंगपुरा, 2 दिसंबर ओखला, 16 दिसंबर वजीरपुर, ये बीजेपी के कारनामे में बुलडोजर चला रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। अगर ये सरकार बन गई इनकी, उसके बाद दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं छोड़ने वाले। अब आ जाइए दूसरी बातों के ऊपर। हम तो कह रहे हैं फ्लैट देंगे, हम तो कह रहे हैं कुछ नहीं दिया, उनको कितने दे दिए आपने? चलो ये अरे सर हमने बताया था 2 साल पहले। दूसरी बात सुनिएगा, इन्होंने कहा जनधन योजना चालू कर रहे हैं। पहले का सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे,
फिर कहते 15 नहीं 1.5 लाख रुपए आएंगे जी, 1.5 लाख को कह दिया 1 लाख आएंगे, फिर कहते 1,30,000 आएंगे। कब आएंगे? कहते मर जाएंगे तो आएंगे। कहते अच्छा मर गए? कहते नहीं आए। कहते जब एक्सीडेंट से मरोगे तब आएंगे। अब तक तो दिल्ली के अंदर कई हजार लोग मर चुके, किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया। अब बता दो किसी के खाते में, मैं चैलेंज करता हूँ परवेश जी को कि उसके खाते में मरने की वजह से 1,30,000 रुपए इन्होंने जमा करा दिए हैं। अब ये कहने वाले बता दीजिए जिसने जनधन मेरे यहाँ पे, हाँ जी मैं 50 केस देता हूँ। एक भी केस सर जी मैं आप इसका दोबारा वो करिएगा, मैं आपको केस लाके देता हूँ। बोलने से तो कुछ नहीं हो जाता, मैं आपको लाके देता हूँ ना। हजारों मर गए, एक भी पैसा अच्छा, नहीं मिला, आप एक भी केस बता दीजिए। अच्छा आप दे रहे हैं? अरे जनधन पे बोलो। हाँ हम दे रहे हैं। किसको दिया है बता दो, आपने किसको दिया होगा? कोई इस योजना में जिसकी दुर्घटना हुई है उसको मिलेगा। अच्छा दिल्ली के अंदर 20 लाख लोगों के खाते खुले मिल गए, इंश्योरेंस है, अमर होने की इंश्योरेंस है। जो जनधन खाता खुलवाएगा जिंदगी में कभी नहीं मरेगा। अगर उन्हें खाता खुलवा लिया मरेगा नहीं जी। 20 लाख लोगों में से एक भी आदमी मरा नहीं है और आगे मरेगा भी नहीं। इन्होंने कह दिया कोई नहीं मरेगा तो इसलिए पैसे नहीं दिए। ये तो मजाक बना रखी है इन लोगों ने। मेरी बात तो समझ, क्वेश्चन का आंसर लो, क्वेश्चन का आंसर पूछिएगा। ये कहते हैं कि जी जन लोकपाल बिल विधानसभा के अंदर इन्होंने पेश नहीं किया। सर जी जन लोकपाल बिल पेश करने पे तो झगड़ा हुआ, दोनों की दोनों पार्टियों ने नारे लगाए, हम 40 हैं, हम 40 हैं, हम 40 हैं। 32 बीजेपी वाले, 8 कांग्रेस वाले। हमने क्या अली बाबा के 40 चोर हो, इकट्ठे कैसे हो गए? अभी तक तो अलग थे, अभी तक तो कहते सांप और नेवले की लड़ाई है, कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। मिलकर अंदर जाके हमारे खिलाफ में वोटिंग की। आज मैं जनता को बताना चाहता हूँ विधानसभा के अंदर हमारे खिलाफ 42 वोट पड़े थे और विधानसभा में हमारे को 27 वोट मिले थे। इन लोगों ने जनता को बताया ही नहीं कि हमारे खिलाफ वोटिंग की थी। दोनों मिल गए थे हमारे सरकार नारे लगाए थे हम 40 से, हम 40 से। मैं सिर्फ 1 मिनट बोलूंगा। आपने नारे लगाए थे मुकेश जी। मैं आ रहा हूँ ना उसी पे। मैं 1 मिनट जी, मैं 1 मिनट मैं चाहूंगा कि श्री सत्येंद्र जैन का रिकॉर्ड हो गया प्रोग्राम, दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई इंडिया न्यूज लाइव दिखाए। अगर ये नारे लगे होंगे, 2 मिनट आप सब सुनिए, पूरी दिल्ली में दिखा रहे हैं। सब सुनो, अगर 1 मिनट, अगर ये नारा लगा होगा, छोड़ दीजिएगा। अगर ये नारा लगा होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे, वरना तुम दिल्ली छोड़ देना। सर जी पक्का आप इंडिया न्यूज टेप दिखाएगा, इंडिया न्यूज टेप दिखाए। दूसरी बात, हमारी वीडियो अरे 2 मिनट को यार, जगह प्रोजेक्टर लगा के दिखा रहे हैं। दूसरी बात सुना है, झूठों में पीएचडी इनके झूठ की बोलने की, दूसरी झूठ बोलने की पीएचडी है। दूसरी बात, आप रिकॉर्डिंग दिखाइए विधानसभा की, टेप में आपको ला दूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जन लोकपाल के नाम पर कुछ लोग नेता बन गए, अलग अलग पार्टियों में चले गए। जन लोकपाल को तो किरण बेदी जी और अरविंद केजरीवाल दोनों ने छोड़ दिया। जन लोकपाल तो किस्सा ही बंद हो गया, बस्ता ही बंद हो गया। सर जी इसीलिए जन लोकपाल नाम की तो कोई चीज नहीं है। लोकपाल बिल पास हो गया, ये 272 काउंसिलर आधे साल जेल में होंगे। सिंगापुर में सारे जेल में होंगे लोग। इनको लग रहा था कि अंदर जाएंगे। जन लोकपाल और स्वराज तो खत्म हो गया, जन लोकपाल और स्वराज तो खत्म हो गया। तभी आपके एमएलए कह रहे थे कि अगर स्वराज आ गया तो हमारा जीने नहीं देंगे। वो थे कहता मैं वहाँ के सच को सुनने की हिम्मत रखो माय डियर। ये तो कहते हमें जीने नहीं देंगे, जनता को चौरसिया जी पावर दे दी तो सच को सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। सर जी हमारे बारे में बोलने के हमारे बारे में क्या करें, हिम्मत रखो माय डियर, सच को सुनने की हिम्मत रखो। फिर मैं दोहरा रहा हूं, जन लोकपाल के नाम पर श्री अरविंद केजरीवाल और श्रीमती किरण बेदी ने दिल्ली के लोगों को ठगा है। जन लोकपाल दोनों ने छोड़ दिया है। मैं एक बुनियादी सवाल कर रहा हूं जो अलग से हटके। सर मुझसे क्वेश्चन पूछे, मुझे जवाब का मौका दीजिएगा। हाँ देंगे, मुझसे यार जवाब दीजिए। मैं एक सवाल और कर रहा हूं, बहुत गंभीर सवाल। यहां पर महिलाएं बैठी हैं। 16 दिसंबर को दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। दिल खोलता है, इंडिया गेट पर और जंतर मंतर पर सिविल सोसाइटी, एक नया सिस्टम चला है सिविल सोसाइटी। आई डोंट नो डेफिनेशन ऑफ सिविल सोसाइटी। अभी तक तो अनसिविल ही होती है। 2 मिनट बोलने तो ना, 2 मिनट को यार। सिविल सोसाइटी के लोग इंडिया गेट पर श्री प्रशांत भूषण साहब, श्रीमती किरण बेदी, श्री अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के नेता, ये सब लोग जंतर मंतर पर और इंडिया गेट पर मोमबत्तियां लगा रहे थे। अरे 2 मिनट बोलने तो दो मुझे यार। मेरा बेटा कांग्रेस के एमएलए का बेटा, मेरा बेटा बोला पापा मैं भी जाऊंगा। मैंने बोला बेटा ये सत्ता परिवर्तन के लिए सब मोमबत्ती लग रही है, मत जा। बोला नहीं मैं जाऊंगा। मैं कहा जाओ। मेरा बेटा भी चला गया मोमबत्ती लगाने। मैं सर एक बात गंभीरता से कहना चाहता हूँ, रोना एक दीपक जी बहुत तब आपको पता नहीं लगा। गंभीर मामला दीपक जी गंभीर मामला है। सर जी 1 मिनट सत्येंद्र जी, मौका देंगे सारा, ये सीरियस मैटर है, पूरा मौका दीजिए। दीपक जी खून खोलता है।
बेटी बेटी होती है, बेटी रिक्शा वाले की हो, बेटी कोटी वाले की हो, बेटी कार वाले की हो, बेटी हिंदू की हो, बेटी मुस्लिम की हो। क्या 16 दिसंबर के बाद जो दिल्ली में गैंग रेप हो रहे हैं, क्या आज कोई मोमबत्ती लगाने जा रहा है? मैं मोमबत्ती लगाने वालों को ढूंढ रहा हूं। कहां है अरविंद केजरीवाल जी, कहां है किरण बेदी जी? आज क्यों नहीं मोमबत्ती लग रही है? बस एक मिनट प्लीज। 32% रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। 6 महीने में 32% दिल्ली में गैंग रेप और रेप बढ़े हैं। आज मोमबत्ती लगाने वालों को मैं ढूंढ रहा हूं, जैन जी को ढूंढ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल साहब को ढूंढ रहा हूं, श्रीमती किरण बेदी जी को ढूंढ रहा हूं। और मैंने 1 मिनट, आज से 4 दिन पहले टीवी खोला, बवाना में नाबालिग बच्ची से गैंग रेप। मैं 6 बजे अपने बेटे के कमरे में गया, मैं खड़ा हो मोमबत्ती लगा के, बोला पापा केजरीवाल ही भाग गया, मैं क्या करूं? तो टुनाइट में दीपक चौरसिया के इस खास शो में आपका इस वक्त स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के परवेश वर्मा जी और कांग्रेस की तरफ से मुकेश शर्मा जी। ब्रेक से पहले बात हो रही थी निर्भया गैंगरेप कांड की और मुकेश शर्मा जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि केजरीवाल साहब कहां हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और किरण बेदी कहां हैं, जब रेप की 33% घटनाएं दिल्ली के अंदर बढ़ गई हैं। आपका जवाब, इनका कहना है कि इंडिया गेट पे सब मोमबत्तियां लगा रहे थे निर्भया के बाद, अब वो तमाम नेता कहां हैं जब गैंगरेप की घटनाएं 33% बढ़ गई। देखिएगा, मेरे से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक तो जन लोकपाल बिल कहां गया, दूसरा कह रहे हैं पे सब मोमबत्तियां लगा रहे थे निर्भया के बाद, अब वो तमाम नेता कहां हैं जब गैंगरेप की घटनाएं 33% बढ़ गई। देखिएगा, मेरे से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक तो जन लोकपाल बिल कहां गया, दूसरा कह रहे हैं गैंगरेप पे मोमबत्तियां क्यों नहीं लगाई गई। सत्येंद्र जैन जी, सर, दोनों के जवाब दूंगा, 2 मिनट दे दीजिएगा पूरे। सबसे पहली बात, हमारी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, देश के अंदर पहला बनाएंगे जी। उसके लिए जो भी करना होगा वो सब कुछ हम करेंगे। सबसे पहले जन लोकपाल बिल पास करेंगे, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन भ्रष्टाचारियों का एड्रेस चेंज करेंगे, उनका एड्रेस चेंज होगा, उनका एड्रेस घर नहीं होगा, तिहाड़ जेल होगा, सारों को जेल में भेजेंगे। आप टोटल मिसगाइड कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप लोकपाल बिल बात पे आइए, उसमें भी आ रहा हूँ। आप ट्रांसपेरेंट की क्या बात करते हैं? आपने बिजली का लोड बढ़ाकर पैसा ले लिया, अंबानी से क्या बात करते हैं? आपको बोलने का आपको पूछेंगे तब मैं बोल लूंगा। आपको नैतिक अधिकार नहीं है। बिजली के लोड के पैसे में तुम्हारे हाथ सने हुए हैं। मुकेश जी, खत्म कर लेंगे। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं सारे, ऐसे तो नहीं लग रहा। पढ़े लिखे लोग हैं तभी तो घोटाले कर रहे हो बिजली के लोड बढ़ा के तुम। सर जी, हम पढ़े लिखे मुकेश जी खत्म। सर, दूसरी बात कि जो दिल्ली के अंदर कह रहे हैं गैंगरेप, सर जो डेनिश महिला के साथ बलात्कार हुआ था वो भी एक मुद्दा था जिसके लिए हमें रिले चौक पर जाकर बैठना पड़ा था। उसके बाद रेल भवन के सामने बैठे थे और हमें कहा गया धरने वाले। हमारे तो नहीं बैठे थे, दिल्ली की जनता बैठी थी, आप नहीं बैठे थे। तब कोई आम आदमी पार्टी नहीं बैठी थी, दिल्ली की जनता बैठी थी, हमारी पूरी सरकार बैठी थी वहाँ पर, छात्र बैठे थे, आपने उनको गुमराह किया। सर जी, पूरी सरकार बैठी थी वहाँ पर जाकर, जिसको कहते हैं धरने वाले हैं। दिल्ली की जनता के ऊपर में पैर रखकर आपने पार्टी बनाई। अब मोमबत्ती अब ऐसा मोमबत्ती कहाँ गई तुम्हारी? रोज बच्चों से बलात्कार हो रहे दिल्ली में, कहाँ गई मोमबत्ती तुम्हारी? देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश जी को पूरा मौका दीजिएगा। बोलते हो आप लोग, 10 मिनट के बाद उनका आप लोग रेट पर राजनीति करते हैं। 10 मिनट बोलिएगा। आपको सत्ता के लिए आप कितनी बड़ी झूठ बोल सकते हैं? आप बेटियों तक पर राजनीति करते हैं। आप क्या आपके नेता तो बलात्कार भी कर रहे हैं और बलात्कारी कैबिनेट के अंदर बैठे हैं, कैबिनेट के अंदर बिठा रखा है। निहाल चंद जी बैठे हैं, आप उनके बारे में तो बोलते नहीं। निहाल चंद जी बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे दोस्ती है और दोस्ती के अंदर कुछ बोल नहीं सकते। निहाल चंद जी को बिठा रखा है अंदर, उनके बारे में पूछो ही निहाल चंद जी क्या कर रहे हैं। दोनों पार्टियों का एक जो अपना एजेंडा बन गया है कि जो ज्यादा झूठ बोलेगा, कुश्ती लड़ रहे हैं, जो ज्यादा इन्होंने केजरीवाल के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार खड़ा किया, ज्यादा वोट। इन्होंने किरण बेदी जी केजरीवाल के खिलाफ नहीं लड़ी, ना केजरीवाल किरण बेदी के खिलाफ लड़ा। दोनों ने नूरा कुश्ती है दोनों की। आपके अजय माखन भी नहीं लड़े केजरीवाल के खिलाफ, आपके अजय माखन भी नहीं लड़े। शीला दीक्षित ने तो सलाह दी थी। मैं जवाब दे रहा हूँ। मुकेश शर्मा भी नहीं लड़े, मुकेश शर्मा भी नहीं लड़े अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरे दीपक जी सुन लो, अजय माकन यहाँ पे लड़े, केजरीवाल में हिम्मत की मिला जाकर अजय माकन सामने लड़ देता, कौन मना कर रहा है? किरण बेदी में नमता लड़ लेती। अरे अजय माकन मना कर रहा है? अजय माकन ने हिम्मत की तो नई दिल्ली जाके लड़ लेते। सुन लीजिए पहले 1 मिनट, मैं एक बात फिर रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। केजरीवाल जी ने घोषणा की थी जब मुखी जी का फोटो लगाया, वो भेड़ा था फोटो, उन्होंने घोषणा की थी कि जो बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, जहां से वो लड़ेगा मैं वहां से लड़ूंगा। केजरीवाल जी को जाना चाहिए था कृष्णानगर,
या किरण बेदी जी को नई दिल्ली आना चाहिए था। दोनों ने कमजोर उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े किए हैं। आपने भी किया, एक मिनट सुन लीजिए, हमने एक्स मिनिस्टर उतारी है, किरण वालिया प्रोफेसर है वो। एक बार प्रोफेसर किरण वालिया, एक मिनट सुन लीजिए। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल थी, उनको निपटाना था, वो शीला दीक्षित समर्थक थी, उनको निपटाना था, तो बकरी को आपने डाल दिया शेर के आगे। एक मिनट दीपक जी, बकरी को डाल दिया शेर के आगे। दीपक जी, आप पुराने डाला कि नहीं डाला? एक मिनट, जनता बोल रही है डाला। एक मिनट, जनता एक मिनट सुन लीजिए। आप पुराने जर्नलिस्ट हो, इसलिए मैं कह रहा हूं, वरना किसी और के सामने नहीं कहता मैं। आप पुराने जर्नलिस्ट हो। 1993 में जनता दल ने बीजेपी की और जिताने की सुपारी ले रखी थी जब खुराना वही सुपारी सेकुलर वोट के डिवीजन करने की सुपारी आप पार्टी ने बीजेपी से ले रखी है, साबित हो गया है। और दिल्ली का सेकुलर वोटर अब इनके चक्कर में आने वाला नहीं है। दिल्ली का तमाम सेकुलर वोटर और जो दिल्ली की डेवलपमेंट चाहता है, आपके पीछे मेट्रो चल रही है, 27 लाख लोग चलते हैं, कांग्रेस की देन है। सर आपके मंत्री कभी कोई कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो, कोई कहते हैं 5 बच्चे पैदा करो, किसी ने तो 10 भी बोल दिए हैं। कि महिलाओं को फैक्ट्री बना रखा है क्या आपने, कि महिलाओं की कोई इज्जत भी करते हैं नहीं करते हैं। कोई आपका नेता कहते हैं जींस नहीं पहनने देंगे, कोई कहते हैं आपको मोबाइल नहीं रखना चाहिए आपके पास। सर इसके बारे में सोच लीजिएगा। दिल्ली में महिलाएं भी रहती हैं और आप राजनीति को और निहाल चंद जी के बारे में क्या करने जा रहे हैं ये भी बता दीजिएगा। उसको कैबिनेट में रखा हुआ है, वहां से एब्सकॉन्डिंग है। जयपुर की पुलिस कहती है उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के अंदर वो भाषण भी दे रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग में भी बैठते हैं जाके। अब उनके बारे में क्या करें, ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। सर बता दीजिए, महिलाएं पूछेंगी आपसे। अरे जी देखिए, मैं समझता हूं कि दिल्ली की समस्याओं के बारे में बात करें, ये समस्या नहीं बेकार की आप दिल्ली की जनता को गुमराह करें, अच्छा नहीं है। आपके मंत्री दिल्ली में 15 साल से विकास नहीं हो रहा। अब आप अगर इधर उधर की बात करें, दिल्ली में बताइए पानी कैसे आएगा, बिजली कैसे आएगा, कॉलोनी को हमने पास करी। अब आप दिल्ली में क्यों इधर उधर की बात कर रहे हैं? और दिल्ली में पानी वैसे ही आएगा जैसे 30% बिजली सस्ती हुई है। टोटल झूठ बोल रहे हैं परवेज जी, टोटल। अरे दिल्ली के लोग जैसे 15 साल में आया वैसे नहीं आएगा, जैसे 30% जैसे 15 साल में दिल्ली को पानी मिला वैसा नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जैसे 15 साल में विकास हुआ वैसा विकास नहीं होगा। 11 महीने में दिल्ली 11 साल पीछे चली गई है। मोहन गार्डन में 200 बिस्तर के हॉस्पिटल की जमीन आपकी पार्टी के लोग और आप पार्टी के लोग माफियाओं से मिलकर वापस कर रहे हैं। बिंदापुर में हॉस्पिटल की जमीन में आप खाना बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल कैंसिल करवा रहे हैं। जो लोग वोट आपको दें, बात कर रहे हैं। आपने मोहन गार्डन बिंदापुर नरक बना दिया कॉलोनियों में। जो सीवर कलेक्शन 5,000 में था वो अब 53,242 रुपए में मिलेगा। अच्छा मुकेश भाई, बेड़ा कर दिया आप लोगों ने, बेड़ा कर दिया आप लोगों ने। साल से तो आप विधायक थे, आप क्या कर रहे हैं? कवर फायरिंग क्यों कर रहे हैं? जवाब देने दीजिएगा। महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने 5 करने चाहिए, आपको इनको बोलने दीजिए। बात करो, बहन बेटों का सम्मान करना सीखो। अभी इनके नेता बच्चे अच्छे लगा रखे हैं, इनके नेताओं ने आपको क्यों करा रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए। आप सुनिए, पहले आप सुनिए, सिद्धांत की बात चाहिए, आप तरीके से बात करिए। बच्चे 1 मिनट सर जी, ये कवर फायरिंग दे रहे हैं उनको मौका नहीं देना चाहते। आप शिष्टाचार से बात करिए थोड़ा। आप फैक्ट्री शब्द का जरा इस्तेमाल कर, थोड़ा पढ़े लिखे व्यक्ति, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, थोड़ा सीखो बोलना। नो आर्ग्यूमेंट, प्लीज नो आर्ग्यूमेंट का अधिकार आपको नहीं है। नो आर्ग्यूमेंट। 2 मिनट का टाइम दीजिए, बताते अपना एजेंडा क्या है। 2 मिनट टाइम दीजिए, इनको बोलने ना दीजिए। नहीं, मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरा टाइम बहुत धन्यवाद। मेरा सर एक एजेंडा बताता छोटा सा, वो दोनों नहीं करेंगे। अच्छा बोल दीजिए। दिल्ली के अंदर बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं है जी। स्कूलों के अंदर दिल्ली क्या नहीं है जी? 4,500 स्कूल हैं। क्या नहीं है जी? 4,500 स्कूल हैं। लेंगे जी, 3,000 बनाएंगे जी, बोलेंगे जी। सर जी 1 मिनट तो चुप अरे गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय हमने बनाया, 1 मिनट हमने बनाई, महिला तकनीकी 30 सेकंड चाहिए सर, 30 सेकंड गाड़ी देखिए। 30 सेकंड, अच्छा 30 सेकंड मुकेश जी बोल लेंगे। 300 सेकंड दे दो। अरे साहब टोटल झूठ बोलते हैं लोग। अच्छा बोल लेंगे, ये तो झूठ बोल रहे हैं। PhD इनका वो 30 सेकंड चाहिए सर, 30 सेकंड। हाँ 30 सेकंड आपको दिए, 30 सेकंड। ठीक है, दिल्ली के अंदर 30 सेकंड जैन साहब को बोलने दीजिए बॉस। आप भी उनके ऐसे नहीं प्लीज, ऐसे नहीं। सेकंड में 30 झूठ बोल देंगे। 30 सेकंड। तो इसे चुप करा रहे हैं। अरे एक्सपर्ट है झूठ बोलने में। 30 अच्छा मुकेश भाई 30 सेकंड, 30 सेकंड। 30 सेकंड सर। दिल्ली के अंदर बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है। दिल्ली के अंदर 4,500 स्कूल है, 3,000 सरकारी और 1,500 प्राइवेट स्कूल हैं। सभी के अंदर प्ले ग्राउंड है। ये भी आंकड़ा गलत है आपका, और बोलिए भी आंकड़ा गलत है, ये भी झूठ है। और सारे के सारे प्ले ग्राउंड हमारी पार्टी खोल देगी, और ये नहीं खोल सकते क्योंकि इन नेताओं के 1,500 स्कूल हैं, वो कभी नहीं खोलेंगे और ये कहेंगे भी नहीं खोल देंगे। चलिए आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टुनाइट में दीपक चौरसिया के एक रिक्वेस्ट है
कि दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई आप इंडिया न्यूज में इस प्रोग्राम के साथ जरूर दिखाएं। अगर वो नारा लगा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना दिल्ली छोड़ दें। सर जी कल का दिन चलिए जी, इसी चैलेंज के साथ टुनाइट विद दीपक चौरसिया के खास शो में आज इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।